सो गाइस, अनिल अंबानी के केस में आज फिर से एक और डेवलपमेंट आया है। 2016-19 का मैटर बताते हुए पेनल्टी चार्जेस और जो यहां पर रिलीफ की मांग की गई थी अनिल अंबानी एंड कंपनी की तरफ से, उसको खारिज कर दिया सेबी ने। पूरी रिपोर्ट क्या है उसको यहां पर अभी देखेंगे, लेकिन रिलायंस पावर लिमिटेड 44 की रेंज पर सस्टेन कर रहा है पिछले 3 सेशन से। अगर आप पूरी तरीके से देखोगे तो लगभग आपको यहां पे 5 सेशन दिखेंगे। हमने यहां क्या डिस्कस किया हुआ है कि 44 आपका ये सेकंड लास्ट सपोर्टिव जोन है। यहां टिकता है तो हमको ब्रेकआउट और सस्टेनेबिलिटी चाहिए टुवर्ड्स 52, क्योंकि अगर 44 आपका ब्रेक डाउन यहां से हो गया, सेलिंग यहां पर ज्यादा एक्टिव हो गई, तो आप अगले आते हो बेस पे 36 के पास में। ये पॉसिबिलिटी है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। अब पिछले 3 से 4 सेशन अगर आप यहां पर कैंडल्स को देखोगे, आज की कैंडल आपको कंसोलिडेटेड नजर आ रही है, लेकिन पिछले 3 कैंडल की ऊपर की टेल आपको लंबी दिख रही है, जो कि सेल को इंडिकेट कर रही है। हमें ये चीज नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी लेवल पर सपोर्टिव कंसोलिडेशन या पर सस्टेनेबिलिटी चाहते हो, तो आपको चाहिए कि उस लेवल पर आपके पास बायर्स वाली कैंडल है, क्योंकि अगर इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन जहां पर ऊपर की टेल लंबी आ रही है, सेलिंग ज्यादा एक्टिव है, तो भैया वहां कंडीशन अच्छी नहीं आती। डिस्पाइट दैट आप देखोगे पिछले 5 सेशन से 44 के पास टिकने की कोशिश है, उसके बावजूद भी आपके जो बॉलिंजर बैंड जा रहा है ब्लू क्रॉसओवर, ये स्टिल नीचे की तरफ डिप करता चला जा रहा है और इस समय 38-47 के पास काम कर रहा है। तो भैया ये कंडीशन अच्छी नहीं है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बॉलिंजर बैंड की, क्योंकि यहां पर एक अपटिक बनना जरूरी है बॉलिंजर बैंड ब्लू क्रॉसओवर का। अगर ये नहीं बनता तो सिचुएशन थोड़ी सी टेंस्ड देखने को मिल सकती है रिलायंस पावर लिमिटेड में। जो आज के दिन की रिपोर्ट है वो ये आपके सामने, सेबी ने रिजेक्ट करी अनिल अंबानी की प्ली किस चीज को लेकर के, यस बैंक लोन केस जो है उसको सेटल करने की। लगभग 1800 करोड़ के आसपास का मामला यहां पर बताया जा रहा है, सेटलमेंट का मामला। और जो मुआवजे की बात है वो भी यहां पर रखी गई है कि जो नुकसान हुआ है, रिलायंस म्यूचुअल फंड को भी यहां पर बीच में रखा गया कि भैया जो नुकसान हुआ है वो यहां पर भरपाई करनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पेनल्टीज आती हैं वो मॉनेटरी पेनल्टीज आपको देनी पड़ेगी। और अपार्ट फ्रॉम दिस एडिशनल एक्शन भी यहां पर हो सकते हैं। अब वो एडिशनल एक्शन क्या होंगे, कंपनी के अनिल अंबानी जो कि पुराने इसके मेंबर भी थे, अब तो बताया जाता है कि इसमें कोई मेंबर रोल ही नहीं है इनका कंपनी के अंदर, और साथ में उनके बेटे को भी यहां पर रखा गया इस पूरे मामले के अंदर। और डायरेक्शंस कुछ पास कर दी गई, लेकिन कंपेंसेट द इन्वेस्टर्स, ये एक बड़ी बात यहां पर रखी गई है। तो भैया पूरा मामला ये है आज की डेट में कि भैया जो चार्जेस इन पर लगे हैं उसको फर्दर आगे बढ़ाया जाए, कंपेंसेशन दिया जाए और पेनल्टीज यहां पर लगाई जाए। जो भी रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शंस होते हैं और एडिशनल एक्शंस लिए जाते हैं उनको कंक्लूड किया जाए। कोई भी रिलीफ अभी तक यहां पर नहीं है। लेकिन भैया इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो ये है कि रिलायंस पावर तो भैया पिछले काफी दिनों से लगातार गिरा। ठीक है, काफी दिनों से लगातार गिरा। रिलायंस इंफ्रा भी काफी दिनों से लगातार गिरा। लेकिन जो मामला बताया गया शुरुआत के दिनों के अंदर कि भैया ये मामला रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ये दो कंपनी पिछले कुछ दिनों से अलग ही लेवल की तेजी पर है। तो भैया ये किस तरह की चीज यहां पर हो रही है, सीरियसली ये बहुत ही अजीब है। क्योंकि कई बार, क्योंकि देखो मोस्टली यही होता है, 99% यही होता है कि किसी कंपनी के ऊपर अगर कुछ खराब डिसीजंस आ रहे हैं, कुछ खराब चीजें चल रही हैं, तो वहां पर आपको लगातार गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन उल्टा क्या हुआ, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कम्युनिकेशन में तेजी, और रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा जिनका नाम तक इंक्लूड नहीं दिखा वहां पर, वो गिरते आपको देखने को मिल गए। तो मैंने आपके साथ इस पॉइंट पर पूरा एक डिस्कशन किया था प्रॉपर वीडियो के अंदर, जिसपे आप लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था, तू बेवकूफ है वगैरह वगैरह चीजें। खैर कोई बात नहीं, उसमें हमने डिस्कस किया था एक कंपनी के मैनेजमेंट, रिलायंस पावर के मैनेजमेंट को चाहिए कि रेगुलर स्टेटमेंट्स दें। एक होता ना कि भैया एक बार बात कह दी कि भैया हमारा कोई मामला नहीं है, हमारा कोई मैटर इनके साथ मैनेजमेंट में हिस्सा ही नहीं है, एक बार कहना इनफ नहीं है। अगर इस तरह के बड़े मैटर है तो आपको रेगुलर बेसिस पर ठोस स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे, ताकि जो आपके रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एफआईआई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका भरोसा बना रहे।
तो ये रिपोर्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, प्लीज उसको जाकर के जरूर चेकआउट करना। आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में गिरावट है और रिलायंस होम फाइनेंस या पर रिलायंस कम्युनिकेशन आपको लगातार बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो रिलायंस कम्युनिकेशन में बहुत इश्यूज है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए। रिलायंस पावर लिमिटेड अभी भी आपका बी कैटेगरी में, यानी कि ट्रेडिंग, बीटीएसटी, इंट्राडे जैसी चीजें अभी भी यहां पर प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। आप बुलिश हो, लेकिन ये टेक्निकल्स की बुलिशनेस आपको स्टॉक पर देखने को नहीं मिल रही है। रीजन ये खबरें हैं, और मैंने आपके साथ मार्केट एक्सपर्ट्स की भी एक रिपोर्ट डिस्कस करी थी, जहां पर मार्केट एक्सपर्ट ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, लेकिन 42 और 44 अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स ये एक अच्छा सपोर्टिंग जोन है रिलायंस पावर लिमिटेड में। तो वो रिपोर्ट भी जाकर के चैनल पर जरूर चेकआउट कर लेना। तो ये चीजें अभी रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर। आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना, मैंने आपके साथ काफी कंपनीज के Q1 के रिजल्ट्स आज के दिन डिस्कस कर लिए हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।